ज्वाइन करने के लिए कि ताकि आप सुने। स्क्रॉल करने में तो 2-3 मिनट लगेगा। मेरे को उस समय नहीं समझ में आ रहा था इसको। कोई विषय तो नहीं है जिस पे बात करना है? कोई भी कष्ट है, कोई रुकावट है, कोई समस्या है, कोई दिक्कत है तो कृपया बताइए। संकोच मत कीजिएगा। देखिए, समझिए, बहुत इम्पोर्टेंट बात है। देखिए, मालूम है, एक बात बताता हूँ। देखिए, होगा क्या? मेरे को एक और बार रिपीट करने बोल दीजिएगा, मैं फिर से रिपीट कर दूँ। होगा क्या? आज तक तो मैं एक्सटर्नल इश्यूज पे बात नहीं किया। अब मैं एक्सटर्नल इश्यू पे बहुत स्ट्रांगली बात कर रहा हूँ। शायद कुछ डिवोटीज को स्वीकार कर पाए। मैं कोई पर्सनली अटैक नहीं कर रहा हूँ। इनफैक्ट मैं तो बहुत अच्छा जानता हूँ कि मनीषा माता जी ने पूछा, पर मनीषा माता जी वो एक इश्यू था, याद है? उसपे आपकी सोच टकरा गई थी, है ना? और आपको बुरा लगा था। होता है, ये एक के साथ नहीं है, सभी के साथ है। मनीषा माता जी स्वीकारती हैं, ये बात बहुत अच्छी है। कुछ डिवोटी स्वीकारते हैं, बाकी तो है ना, बाकी तो अपने हाइड आउट्स में बैठे रहते हैं। बहुत अच्छा है, स्वीकारिए, परंतु जो इश्यू है, जो बुराई है, वो हटा दीजिए, बाकी स्वीकार जो भी। तो होगा क्या, जैसे ही मैं सभी तत्वों में भगवान के दृष्टि से बात करूंगा तो लोगों को दर्द होने लग जाएगा। अभी तो कम दर्द हो रहा है, अभी कम दर्द हो रहा है। अभी और ज्यादा भगवान की दृष्टि से, शास्त्रों की दृष्टि से बात करेंगे। अभी हम बोलेंगे कि सारा एजुकेशन पॉलिसी सब बकवास है, तो लोगों का कैसा होगा? लोगों का कैसा होगा? अगर सपोज कीजिए किसी का मित्र एजुकेशन मिनिस्टर है? रहा था, पहले रहा था। देखिए, ऐसा नहीं है कि किसी ने कोई कार्य ही नहीं किया है, मैं ये नहीं बोल रहा। मैं ये बोल रहा हूँ कि जो इम्पोर्टेंट कार्य है वो नहीं हुआ। जो लक्ष्य होता है वो प्राप्त नहीं हुआ। आप सोच के देखिए, आप सभी कोई स्कूल गए होंगे, हाँ? कोई ऐसा तो नहीं होगा स्कूल नहीं गया, सबको स्कूल गया। स्कूल से क्या अच्छा सीख करके निकले? कुछ तो ऐसा होना चाहिए ना जो हम बोले अच्छा सीखे। निश्चित रूप से कुछ पढ़ाई, कुछ ऐसा विषय था जो कि आगे काम किया। लेट्स से फर्स्ट टू 10th स्टैंडर्ड में मैं मान लिया, वो भी मानने का बात नहीं है, वो भी बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ, मान लिया कि 1 साल सीख लिया। फर्स्ट टू 10th स्टैंडर्ड में नर्सरी से 10, ओके, नर्सरी से 10, इतना बड़ा समय खंड, मतलब कितना, 13 13 13 साल करीबन स्कूल, ठीक है। और 12th तक भी मान लीजिए 15 साल स्कूल, ठीक है। 15 साल स्कूल में सीखा क्या? ठीक है, वो एबीसीडी सीखना ही होता है, ये सब सीखना ही होता है, अच्छा है। पर उसको सीखने के लिए इतना समय बर्बाद करना, और घाटा क्या हुआ? घाटा ये हुआ कि हम अपने आप से दूर हो गए, हम अपने स्वाभाविकता से दूर हो गए। क्या ये अच्छा एजुकेशन पॉलिसी है? इसी तरीके से पढ़ाई होनी चाहिए। अब क्या, सपोज कीजिए मैं चैलेंज कर दिया इसको, अब आपका एक विचारधारा पहले से बना हुआ है, अब मैं इस एजुकेशन पॉलिसी को चैलेंज कर रहा हूँ, इन गुणों को चैलेंज कर रहा हूँ, आपको लग रहा है मैं व्यक्ति को चैलेंज कर रहा हूँ। मैं बार-बार बताता हूँ,
मेरे को इस जगत के कोई भी व्यक्ति से, इस जगत के कोई भी व्यक्ति से कोई लेना-देना नहीं। कोई आध्यात्मिक जगत का है तब तो उससे लेना-देना है। इस जगत का कोई है, इस जगत ही का है, उसका आध्यात्मिक जगत से कोई संबंध नहीं है, तो हमारा उससे भी कोई संबंध नहीं। आपको लग रहा होगा कि हम तो उसको टारगेट कर रहे हैं, हम उसको बोल रहे हैं, उसको बोल रहे हैं। अभी और व्यक्ति का ही लगेगा, सीधा-सीधा नाम लेकर के बोलेंगे। बोलेगा देखिए ये तो व्यक्ति विशेष के बारे में बात कर रहे हैं, हमको व्यक्ति से कोई मतलब ही नहीं। जो व्यक्ति वो गुण दिखाएगा हम उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है? हमको कोई पॉजिटिव नहीं। प्रॉब्लम क्या है ना, जैसे ही हम एक को नेगेटिव बोलते हैं, दूसरे को अपने आप सोचते हैं, अच्छा ये पॉजिटिव है। हमारा दिमाग वैसे ही वायर किया हुआ है। एक एक्टर को भी बुरा बताएँगे ना, अभी जैसे बताया था, हैं? आसुरी गुण वाला, तो अपने आप लगेगा अच्छा दूसरा एक्टर अच्छा होगा। या फिर एक पिक्चराइज़ेशन, सभी का डीमन पिक्चर। हमको ना तो पॉजिटिव ना तो नेगेटिव, हमको किसी से कोई अर्थ नहीं है। कृष्णा की बात करो सब कोई अच्छा है। जो भी कृष्णा की बात करे, कृष्णा के कहे अनुसार चले सब अच्छा है। कोई पाप कर्मी हो, बहुत बड़ा पाप कर्मी, हैं? बहुत बड़ा पाप कर्मी, परंतु कृष्णा के शरणागत हो गया। सच में कृष्णा के शरणागत हो गया, तो पाप कर्मी है। अजामिल पाप कर्मी है। पाप कर्म किया था, खत्म। भगवान के शरणागत हो गया, समस्त पापों से मुक्त हो गया। हमारे लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमेशा क्या है? कृष्ण। हमको इधर-उधर कुछ नहीं समझ आता, बस कृष्ण, ठीक है? और ये बात बिल्कुल सही है। जब दृष्टिकोण हम कृष्णामयी कर लेंगे, तो सब कुछ सही ही दिखाई देगा। नहीं तो बेस्ट वर्ज़न होता है, एक भ्रामक दृष्टि। हुँ, कल भ्रम के बारे में जानेंगे वो वाचा में सुबह 9 बजे। पढ़िएगा। बिल्कुल प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अनुवाद। हे अत्यंत भाग्यशाली नारी, ऐसा प्रतीत होता है कि तुम उन स्त्रियों में से कोई नहीं हो जिनका मैंने उल्लेख किया है, क्योंकि मैं देखता हूँ कि तुम्हारे चरण पृथ्वी को स्पर्श कर रहे हैं। किंतु यदि तुम इस लोक की स्त्री हो, तो तुम लक्ष्मी देवी के समान, जो विष्णु के साथ वैकुंठ लोकों की शोभा बढ़ाती है, मेरे साथ रहकर इस नगरी की शोभा बढ़ा सकती हो। तुम्हें समझना चाहिए कि मैं इस लोक का एक महान वीर और अत्यंत शक्तिशाली राजा हूँ। तात्पर्य: राक्षसी मानसिकता और भक्ति मानसिकता में अंतर है। भक्त पूर्णतः जानते हैं कि लक्ष्मी देवी, जो विष्णु या नारायण की नित्य सहचरी है, का भोग कोई जीव नहीं कर सकता। इस उच्चतर समझ को कृष्ण चेतना कहते हैं। तथापि प्रत्येक व्यक्ति नारायण के समान समृद्ध बनना चाहता है। इस श्लोक में पुरंजन कहता है कि वह कन्या एक साधारण नारी प्रतीत होती है, किंतु चूंकि वह उसकी ओर आकर्षित है, वह उससे अनुरोध करता है कि वह उसके साथ रहकर लक्ष्मी देवी के समान सुखी हो। इस प्रकार वह अपना परिचय एक महान राजा के रूप में देता है, ताकि वह उसे अपने पति के रूप में स्वीकार कर ले। भगवान के अधीन रहकर भौतिक जगत का भोग करने की इच्छा करना देवी गुण है, किंतु राक्षस भगवान पर विचार किए बिना ही भौतिक जगत का भोग करना चाहते हैं। यही राक्षस और देवता में अंतर है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। राक्षस भगवान पर विचार किए बिना भौतिक जगत में भोग करना चाहता है। ये भोग किसी भी चीज़ का हो सकता है।
देखिए, कृष्ण ने भगवद गीता में एकदम साफ-साफ बोला हुआ है, जो कुछ खाते हो, जो कुछ यज्ञ करते हो, जो कुछ तपस्या करते हो, जो कुछ दान करते हो, मुझको अर्पित करते हुए करो। ये भी बोला हुआ है, दान, तप तप और यज्ञ शुद्ध से शुद्ध आत्मा को करना। सोच के देखिए, इस स्थिति में जब दान सभी को करना ही है, तप और यज्ञ भी सभी को करना ही है। सब कुछ भगवान के अर्पित करते हुए करना है। इस स्थिति में गायों की रक्षा नहीं होती। दान करेंगे तो किसके लिए करेंगे? भगवान गायों और ब्राह्मणों की रक्षा करते हैं। आप किसके लिए दान कीजिएगा? ब्राह्मण जो होते हैं वो गायों की रक्षा करते हैं। और तो उनका दायित्व नहीं है, क्षत्रियों का या वैश्यों का। क्षत्रियों का कार्य है रक्षा करना, वैश्यों का कार्य है गायों का देख-रेख करना, तो गायों की रक्षा करना वैश्यों का हो गया। ब्राह्मण का दायित्व नहीं है। और ब्राह्मण किस लिए करते हैं? क्योंकि कृष्णा करते हैं। आप इनफैक्ट ये बात बोला जाता है, आप लोग पूरे इंडिया में कहीं पे भी ग्वाला को देखेंगे ना, हैं? गाय को दूहने वाला, हैं? गाय को रखने वाला, पूरे इंडिया में कहीं पे भी देखेंगे, जो गाय को रखता है, तो उसको बहुत क्या करें, ये सत्य है, ठीक है? कोई ऐसे मत सोचिए कि हम किसी को नीचा बता रहे हैं। उसको कोई ऊँचे दृष्टिकोण से नहीं देखता। सही बात है ना? कोई गाय को दूहने वाला है, तो उसको कोई ऊँचा इंसान जानता है क्या? ऊँचा व्यक्ति है, जानता है? हुँ? कोई अगर गाय लेकर के जा रहा है, 2 गाय ले जा रहा है, 4 गाय ले जा रहा है और गाय को दूह रहा है, गाय की सेवा कर रहा है, तो उसको कोई ऊँचा जाने, ठीक है? परंतु यहाँ पे ठीक विपरीत है। यहाँ पे अनेकों-अनेक ब्राह्मणों को दिखा दूँगा, जो गायों की सेवा कर रहे हैं। अनेकों-अनेक शुद्ध भक्तों को दिखाऊँगा जो गायों की सेवा कर रहे हैं और यहाँ पे तो स्पेशली है, गुजरात के साइड भी, वहाँ पे थोड़ा-सा है। और यहाँ पे बहुत बहुत तो एक भक्त क्या करना चाहता है? जो भगवान करना चाहता है, वही करना चाहता है। भक्त का कोई स्वतंत्र स्वरूप नहीं। देखिए, भोग कब करेंगे? भोग तब करेंगे जब स्वतंत्र है। कोई भी भोग कब करेगा? जब स्वतंत्र है। अगर भगवान से स्वतंत्रता नहीं है, तो भोग कैसे कीजिए? देखिए, बड़ा सरल सा बात है, या तो आप अपनी इंद्रियों को संतुष्ट कर लीजिए या तो ऋषिकेश की इंद्रियों को संतुष्ट कर लीजिए, दोनों नहीं होगा। मूर्खता में आप अपने आप को सोचेंगे कि हम ऋषिकेश की इंद्रियों को संतुष्ट कर रहे हैं, कर पर नहीं, कर नहीं। कोई अगर मूर्खता में सोचना चाहता है, तो अपने आप को मूर्खता में रख सकता है, परंतु या तो आप अपनी इंद्रियों को तुष्ट करेंगे या आप कृष्ण की इंद्रियों को तुष्ट करेंगे। मेरा रिक्वेस्ट यही है, आप कृष्ण की इंद्रियों को तुष्ट कीजिए, आपकी इंद्रियाँ अपने आप ही तुष्ट होगी। कृष्ण स्वयं भगवद गीता में प्रॉमिस भी करते हैं। इनफैक्ट प्रेम भी यही होता है। प्रेम यही होता है, जिससे प्रेम करते रहते हैं, उसकी सेवा करें, क्या लाभ होगा, क्या नहीं होगा, उसकी चिंता किए बिना। क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा? कृष्णा ने तो ये बोला है कि क्या मिलेगा इसका चिंता मत करो। तुम अपना निर्धारित कर्तव्य करो। अब बार-बार ये बताया। तो अब हम अगर हम दान नहीं करें, तप नहीं करें, यज्ञ नहीं करें, तो हम पापी हैं, पापी हैं। और ये दान, तप और यज्ञ
ये तीनों हमेशा करना है। छोटे हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं, मरने वाले हैं, कैसे भी। कहने का अर्थ शुद्धिकरण का कार्य हमेशा करना है। हमारे लिए यज्ञ क्या है? नाम जप। आज के दिन में यज्ञ क्या है? नाम जप। तपस्या क्या है? कोई बताइए तपस्या क्या है? हुँ, तपस्या क्या है? हुँ, अनर्थ निवृत्ति, ओके। और क्या है? तपस्या क्या है? हुँ, लिख लीजिए, तपस्या का अर्थ लिख लीजिए। तपस्या का अर्थ ये है कि जो भौतिक रूप से हमको अच्छा लगता है, परंतु कृष्णा के लिए अच्छा नहीं है, उसको त्याग देना। हमको तो अच्छा लगता है, पर कृष्णा के लिए अच्छा नहीं। यही है तपस्या, यही ऑस्टेरिटी। भक्ति के लिए अच्छा नहीं, उसको त्याग दो। डू एवरीथिंग फेवरेबल फॉर कृष्णा, रिजेक्ट एवरीथिंग अनफेवरेबल फॉर कृष्णा। यही है तपस्या। दान, तप और यज्ञ। दान क्या है? दान सब तरह का दान है। दिमाग भगवान के लिए लगाना, हृदय भगवान के लिए लगाना, हाथ श्रम भगवान के लिए लगाना, भगवान के लिए धन अर्जित करना, जो हमारे पास धन है उसको व्यय करना भगवान के लिए, लगाना, सब दान। बुद्धि का दान, श्रम का दान है, धन का दान, सब कुछ भगवान के लिए करना। परंतु इस जगत में लोग दान तप और यज्ञ नहीं करना चाहते। ना तो कोई ऐसा सजेस्ट करता है या रिक्वेस्ट करता है या ऑर्डर करता है, उसकी बात ही स्वीकारना चाहता है। कोई अगर बोल दे कि दान तप और यज्ञ करना है, जाओ आज से हम आपसे बात नहीं करेंगे, आज से हम दूसरे की बात मानेंगे। लोग सहजिया को गुरु बनाना बहुत स्वीकार लगता है, हैं? क्योंकि वो शुद्ध सिद्धांत बताते नहीं है, कड़े मापदंड बताते नहीं है, कड़ों पर हमको चलना नहीं होता, शुद्धता लाना नहीं होता, गंदगी में रह करके ही भक्ति हो रही है, इसकी कल्पना में ही रहना है। ये तो बड़ा आसान है। सपोज कीजिए आपके घर में कोई ना कोई है ना जो भक्ति नहीं करना चाहता है। अब उसको बोले कि आपको कुछ करने का आवश्यकता नहीं है, हैं? भक्ति नहीं करना है, मत कीजिए। आपको बस एक गुरु जी बोलेंगे और सर पे हाथ रख देंगे और बोलेंगे कि आप भक्त बन गए। आप जाइए, सर पे हाथ रख देंगे और सारा परेशानी खत्म, गुरु भी मिल गया है, भक्ति हो गया बस। कोई कोई एक्स्ट्रा ऑर्डर पालन नहीं करना, बस इतना ही करना। अगर सच में उनको ये भरोसा हो गया, फटाफट दौड़े-दौड़े चल देंगे ना, बोले हाँ, चलो, चलो, ऐसे ही गुरु चाहिए, हमको कुछ करना ना पड़े। क्योंकि हम स्वयं को गलत-गलत चीज़ों में प्रवृत्त किए हुए हैं, लगाए हुए हैं। अब जैसे कोई माता है, ठीक है? सीरियल देख रही है 4 घंटा, यूट्यूब देख रही है 6 घंटा, पुरुष भी हैं, भौतिक लोगों से बात कर रहे हैं,
3-3 4 घंटा बात कर रहा है, 2 घंटा बात कर रहा है, डेली समय बर्बाद कर रहा है। अब अगर कोई मिल जाए, बोले कि हाँ, जैसे कर रहे हो वैसे करते रहिए। बस एक सर पे हाथ रखेंगे, आपको बोलेंगे आप हो गए शिष्य, बस हो गया, आपका भक्ति हो गया। अच्छा नहीं लगेगा लोगों को? बस एक फ़ोटो लगा लीजिए, आप मेरा फ़ोटो लगा लीजिए यहाँ पे, घर में फ़ोटो लगा लीजिए, दिया दिखा लीजिएगा सुबह-शाम, आपका कष्ट मुक्त हो जाएगा। अच्छा नहीं लगेगा? हैं? अच्छा लगेगा ना? हैं? अच्छा लगेगा नहीं लगेगा? हैं? सही बात है नहीं है? और फिर हम शास्त्रों से ज्ञान बताएँगे। गुरु और गुरु का फ़ोटो गुरु से अलग नहीं है, गुरु का फ़ोटो लगा लीजिए, गुरु से भिन्न नहीं होता। फ़ोटो लगा ली, आरती कर ली और क्या है? भगवान की भक्ति हो गई और कुछ करना ही नहीं, हो गया बस। बस दिन में 2 बार बत्ती दिखाना है, घुमा दीजिए, हो गया। अच्छा, आज्ञा-वाज्ञा बस इतना ही है, आज्ञा बस इतना ही है। आपको जो करना है करते रहिए, जहाँ पे रहिए, है ना? मैं बता तो रहा था ऐसे-ऐसे लोग हैं, दोपहर को या शाम को मीटिंग चल रही है, पूछ रहे हैं, हमको आपसे दीक्षा लेनी है। बोले कल सुबह आ जाइएगा, कुछ नहीं पूछना, कुछ नहीं जानना, कल सुबह आ जाइएगा, ले लीजिएगा दीक्षा, कोई क्वालिफिकेशन नहीं, आसान नहीं लगेगा। हम बोले सुल्ला माला जपिए, वो बोले कि कोई कुछ नहीं करना है। बताइए उसका फॉलोवर होगा कि नहीं होगा? आप तो इतना कड़वा-कड़वा बोलते हैं, तो कितना सरल से बोलते हैं। लोग सहजिया बनना चाहता है, उसीलिए सहजिया से अट्रैक्ट होता है। लोग स्वयं सहजिया बनना चाहते हैं। लोग झूठ प्रपंच को स्वीकारना चाहता है। लोग पाखंड को स्वीकारना चाहता है। लोग पाखंड को स्वीकारना चाहता है। उसीलिए पाखंडी का संग करता है। आज हम लोगों ने वीडियो में पाखंडी के बारे में बात किया। अरे क्या किसी को नहीं पता होगा उसके बारे में? बिल्डिंग बना रहा था, उसको नहीं पता होगा? आर्किटेक्ट को नहीं पता होगा? दुनिया में किसी को नहीं पता है, वो पाखंडी है। दुनिया में कुछ कुछ नहीं पता है कि ये कौन है, क्या नहीं है। एकदम सीक्रेट है, आज अचानक से लीक हुआ। इनफैक्ट पाखंडी सब इतने दम्भी होते हैं ना, जो पाखंडी होगा वो इतना दम्भी होगा, इतना दम्भ में भरा हुआ है, उसको जा करके थोड़ा-सा जा करके बस सहला करके पूछिएगा ना, हैं? बाबा जी, आप क्या करते हैं? इतना अच्छा आपका क्या कार्य चलता है? वो स्वयं मुँह खोल करके बोलेगा, क्योंकि दम्भ में भरा हुआ है, अहंकार में भरा हुआ है। तो कैसा है? बात ऐसा है कि सभी को मौका या परिस्थिति इसलिए बनता है क्योंकि समाज भ्रष्ट है। पूरा का पूरा सामाजिक व्यवस्था चरमराया हुआ है, सब भ्रष्ट है। हाँ, हाँ, होता है, ऐसा नहीं है, नहीं होता है, होता है। बहुत लोग छुपे-छुपाए करता है, पर हर बार नहीं होता, बहुत रेयरली होता है। बहुत बार बहुत सारे इंडिकेशन होते हैं। फिर से वही बात है, अरे जंगल में आग लगी है, मेरा घर थोड़ी ना जल रहा है, हमको क्या दिक्कत? जलने दो जो जल रहा है।
इस जगत में लोग धन से आकृष्ट हो जाते हैं। सबसे बड़ा मापदंड किसी को तोलने का धनी बन जाता है। परंतु मूर्खतापूर्वक लोग ये नहीं जानते, जहाँ पे कृष्णा है वहाँ पे लक्ष्मी जी रहेंगी रहेंगी। जहाँ पे विष्णु जी, वहाँ पे लक्ष्मी जी रहेंगी रहेंगी। लोग लक्ष्मी जी चाहते हैं, लोग धन के प्रति आकृष्ट रहते हैं, लोग शास्त्रों के प्रति, कृष्णा के शब्दों के प्रति आकृष्ट नहीं रहते। कितना बड़ा मूर्ख है। लक्ष्मी देवी स्वयं चंचला है। चंचला मतलब एक जगह स्थिर न रहने वाली, परंतु कृष्णा वहां पे स्थिर है, विष्णु जी वहां पे स्थिर है। तो लक्ष्मी जी क्या इधर उधर भागेंगी? बिल्कुल नहीं भागेंगी। पर हम कृष्णा नहीं चाहते। देखिए, आप लोगों को लगता होगा, बहुत लोगों को ये अनुभव होता होगा कि बहुत लोग बहुत पापी है, बहुत गलत गलत कार्य करता है, परंतु फिर भी उसके पास बहुत धन है। आज भी सुने थे ना, 100 करोड़ का नंबर सुने थे। अब आप सोचिए, गायों की सेवा करना चाहते हैं तो कितना धन मिलता है? आप स्वयं देखिए कितना धन मिलता है। और वहां पे गलत गलत कार्य करना चाह रहा है तो कितना धन मिलता है? एक टेररिस्ट को कितना धन मिलता है? तो जो ये जगत वैसे ही है, अगर गलत कार्य में रहेंगे तो लक्ष्मी मिल जाती है, पर लक्ष्मी नहीं मिलती है। आपको क्या लग रहा है वो धन लक्ष्मी है? नहीं, वो माया है। चंचला आवरण लेकर के, आवरण पहन करके आ रहे हैं। आपको लग रहा है आप धनी है, पूरे विश्व को भी लगेगा धनी है, परंतु आप निर्धन हो गए। जिसको कृष्णा का प्रेम नहीं है वो सबसे बड़ा निर्धन है। इससे बड़ा निर्धन क्या होगा? ये बोलने की बात नहीं, ये सत्य है। अगर भगवान का प्रेम अनुभव कर रहे हैं तो आप बहुत धनी है। समझिए ना, कोई भी परिस्थिति आ जाए, कुछ भी हो जाए, एक जिसके पास धन है, धन भौतिक रूप से जिसको धन समझता है, अगर वो है, अगर उसके सामने कोई बुरी परिस्थिति आ जाए, क्या आपने धनी से धनी लोगों को डाइवोर्स लेते हुए, सुसाइड करते हुए नहीं देखा? आप धन को ही सबसे ऊंचा जानते हैं, फिर भी किसी के पास अत्यधिक धन भी होता है तो भी वो कष्ट का कारण रहता है, वो आनंद नहीं देता। परंतु एक भक्त है, अब उसके पास धन है या ना है वो बाद में जानिए, जिसके हृदय में कृष्णा है हमेशा आनंदित रहता है कि नहीं रहता? धन आएगा तब खुश होंगे, कोई परिस्थिति बनेगी तब खुश होंगे। नहीं, कृष्णा प्रसन्न है तो हम हमेशा ही प्रसन्न हैं। और अगर कोई शुद्ध प्रयास कर रहा है तो कृष्ण उससे हमेशा ही प्रसन्न रहता है। तो इसका अर्थ हुआ ये भक्त हमेशा ही प्रसन्न रहता है। अब बताइए, ये स्थिति अच्छी है कि वो धनवान बनना, जहाँ पे हमेशा एंग्जाइटी, हमेशा कष्ट, हमेशा दर्द लगा हुआ है। आंखें बंद करना बड़ा आसान होता है। आंखें बंद कीजिए, मुंह फेर लीजिए, बोलिए हमको गायों के बारे में क्या पता और क्या जानते हैं और क्या जानना है। बहुत आसान, सत्य को स्वीकारना बड़ा मुश्किल, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था, सेवा करेंगे तो दर्द होगा।
उल्टे दर्द होगा और दर्द अनुभव होगा। जो आंख बंद करके दूर बैठना चाहता है उसको क्या दर्द अनुभव होगा? तो सच में देखे उसको दर्द अनुभव होगा, उसी को कष्ट अनुभव होगा। है? इसीलिए इसी कारण से मात्र गुरु को दर्द अनुभव होता है, शिष्यों को दर्द अनुभव नहीं होता, क्योंकि शिष्य तो अपनी स्थिति स्वीकारना भी नहीं चाहता, पतन के रास्ते वो स्वीकारना नहीं चाहता, भटकाव की अवस्था में स्वीकारना नहीं चाहता। अगर कोई गुरु है और उसका मूर्ख शिष्य है, शिष्य तो भूल जाएगा लक्ष्य को, क्या गुरु भूल सकता है? क्या गुरु लक्ष्य को भूल सकता है कि तुम्हारा लक्ष्य क्या है? शिष्य तो भूल जाएगा, शिष्य तो रास्ता छोड़ देगा, शिष्य तो भक्ति छोड़ देगा, शिष्य तो आज्ञा पालन छोड़ देगा, गुरु छोड़ देगा। फिर वो गुरु ही कैसे है? आप समझिए ना, शिष्य में शुद्धता नहीं है और गुरु में शुद्धता, ये बहुत बहुत बड़ी बात होती है। जब गुरु में शुद्धता है तो गुरु तो रास्ता कभी छोड़ ही नहीं सकता, और शिष्य में मूर्खता होती है, स्वतंत्रता दिखाता है, आज्ञा पालन नहीं करता है तो कुछ भी कर सकता है। उसको दर्द गुरु कभी भी शिष्य के दर्द को ही निकालना चाहता है, अपने दर्द को नहीं निकालना चाहता। परंतु फिर भी शिष्य इस प्रकार का होता है, बोलता है हमको रहने दो ना अपने दर्द में, हम दर्द में, तो तुमको क्या दिक्कत है? ये पागलपन, ये पागलपन। क्यों? क्योंकि दर्द आपको जन्म जन्मांतर होने वाला है, और गुरु मात्र ये दर्द को देख करके ही आए कि आपको दर्द हो रहा है, और दर्द हो रहा है तो निकालो। तो बाकी लोग तो मूर्ख हो सकता है, गुरु क्या करे? शिष्य तो बोल सकता है हम ये बात को नहीं मानते, हम ऐसा नहीं करेंगे, हम वो भी नहीं करेंगे, हम सल्ला माला नहीं जपेंगे, हम श्रवण नहीं करेंगे। शिष्य तो बहुत कुछ बोल सकता है, गुरु क्या बोले? गुरु क्या बोलेगा? गुरु तो यही बोलेगा ना, कृपया करके मेरी बात मान लो, मान लीजिए, आप ही का हित है, हमारा हित नहीं है इसमें। अगर गायों की सेवा हो जाए तो इसमें आप लोगों का हित है, सभी का हित है। स्पेशली मैं बता रहा हूँ, अगर मैं गायों की सेवा ना करूं तो ये मेरे लिए बड़ा पर्सनली बड़ा सिंपल हो जाएगा, लाइफ बड़ा सिंपल हो जाएगा। अरे गायों की सेवा, गायों को देखना है ना, किसी गौशाला में चले जाएंगे, बहुत सारी गौशाला है, बताए तो रहे हैं, वैष्णव की बहुत सारी गौशाला है, बहुत सारे वैष्णव है। तो कोई भी वैष्णव है जिसके गौशाला में चले जाएंगे, गायों से देख लेंगे, मिल लेंगे, है थोड़ा खेल लेंगे, घूम लेंगे, आ जाएंगे। गायों से ही मिलना है ना, हो गया काम। दर्द अनुभव ही नहीं करना, कष्ट होगा ही नहीं, भक्ति करने ही नहीं है, नाम जप करने ही नहीं है, दूर से देखेंगे हरे कृष्णा महामंत्र, हाँ ठीक है आ जाएंगे, आए हैं क्लास में, दूर दूर से सुन लेंगे, अब फिर चले जाएंगे, हो गया हमारा टाइम, हो गया जी, चलते हैं, आए थे बहुत अच्छा लगा। तो ये बड़ा आसान है, परंतु ये सहजिया है, ये आपको लक्ष्य तक नहीं पहुंचाएगा। और गुरु कभी भी कोई भी मार्ग को स्वीकार नहीं कर सकते जो आपको लक्ष्य तक ना पहुंचे, ये लक्ष्य तक नहीं पहुंचेगा। ठीक है, इस भौतिक जगत में आकर्षण रहेगा, इस भौतिक संपदा से आकर्षण रहेगा,
कृष्णा के लिए कार्य नहीं करना चाहेंगे, निश्चित रूप से राक्षस बनेंगे, लक्ष्य से दूर हो जाएँगे और भक्ति से तो दूर होंगे ही होंगे, इसमें तो कोई संशय नहीं है। ना तो हम भोग करेंगे, ना तो हम आनंद प्राप्त करेंगे और यहाँ पे बस और बस कष्ट में ही अपने जीवन को गुजार लेंगे, ठीक है? अपने जीवन को कष्टमयी बना लेंगे, है ना? देखिए, इसका अर्थ ये नहीं है कि आपको अपना जीवन व्यापन नहीं करना है, आज से जीना छोड़ दीजिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कीजिए, जो भी जीवन के लिए आवश्यक कार्य है कीजिए, परंतु किसके लिए? कृष्णा के लिए। सुनने में कष्टदायक लगे तो लगते रहे, सत्य यही है और मालूम है क्या? अगर आप भी अपने विकारों से दूर होकर के 5 मिनट सोच लेंगे, तो आप भी यही स्वीकारेंगे कि अगर विवाह करना है, तो ऐसी ऐसी स्त्री से विवाह करें कि आप ऊपर उठें, आप गुणों में ऊपर उठें, शुद्ध रूप से भगवत भक्त बन जाएँ और उनको भी भगवत भक्त बनाएँ। परंतु कोई भी हो, पूरे विश्व में कोई भी हो, ऐसी ऐसी माता से, ऐसी स्त्री से विवाह करें कि आप अपना जो भी स्थिति है उससे ऊपर उठें। भौतिक जगत में विवाह करना या संग करना, किसी का भी संग करना, माता का, पिता का, भाई का, चाचा का, बेटे का, इसका, उसका, पतन के लिए किया जाता है संग। दिस इज़ वेरी हॉरिबल। ये बहुत, बहुत भयावह है। आप सोच के देखिए, आप काँप जाइए। आप सोच के देखिए आप कहीं और रहते हैं, आपके माता-पिता, भाई-बहन कोई भी है कहीं और रहता है। तो आप ऑफ़िस से रहते हैं, काम करने जाते हैं या फिर कोई और स्टेट में रहते हैं, है ना? कहीं और रहते हैं, ठीक है? अब वापस गए। एक बात बताइए, जब वापस गए, आप कितनी बार भगवान की बातें करते हैं? कितनी बार उनको जो भी चेतना उनकी, उससे ऊँचे उठाने का प्रयास करते हैं? या फिर आप अपनी चेतना को उनसे बात करने के बाद ऊँचा उठाने का प्रयास करते हैं? कितनी बार करते हैं? हैं? क्या बात करते हैं? उनकी चेतना को ऊँचा नहीं उठा रहे, अपनी चेतना को ऊँचा नहीं उठा रहे, तो क्या कर रहे हैं? हैं? क्या कर रहे हैं? सब बर्बाद कर रहे हैं। समय जो एक भगवान की शक्ति है, ये जो समय है, जो अभी 9 बज के 47 मिनट ये जो समय हो रहा है, ये भगवान की शक्ति है। हम क्या कर रहे हैं? इसको बर्बाद कर रहे हैं और इसके बाद बोलते हैं फिर कृष्णा प्राप्ति हो गई। हर पल, कोई भी पल भगवान ने दिया है, तो हमको उससे ऊँचा उठना है और अगर भगवत भक्त हैं, वैष्णव हैं, तो ये बात समझिए कि हमको भगवत भगवत भक्ति करनी है, भगवान के लिए करना है। हम दूसरों की मदद करें, अच्छी बात है, अपनी मदद हो जाए। इसीलिए प्रिंसिपल बताया था। फिर से रिपीट करते हैं। आप किसी से भी बात करें तो एक सिद्धांत एकदम क्लियर मेंटेन रखें। एक लाइन भी बात कर रहे हैं तो एक सिद्धांत एकदम क्लियर होना चाहिए। या तो इस ये लाइन बात करके उनका फ़ायदा हुआ है, नहीं तो मेरा फ़ायदा हुआ है। कम से कम ये मतलब भौतिकवादी भी ये करता है। देखो एक भौतिकवादी भी करता है। उसका अर्थ ये नहीं आर्थिक लाभ ही हो, कैसा भी लाभ हो। सबसे इम्पोर्टेंट सबसे प्रिलिमिनरी बात तो यही है। स्टार्टिंग स्टार्टिंग पॉइंट तो यही है। सबसे पहले तो ये समझिए कोई भी लाभ हो, लाभ तो होना चाहिए सबसे पहले। फिर बाद में जानिएगा कि तमोगुणी लाभ हो रहा है, रजोगुणी लाभ हो रहा है, सतोगुणी लाभ हो रहा है कि शुद्ध सात्विक लाभ हो रहा है। परंतु लाभ नहीं हो रहा है तो फिर क्यों बात कर रहे हैं?
आप अभी यहाँ पे आए, 1 घंटा बैठे हुए हैं, अगर आपका लाभ नहीं हो रहा तो क्यों आए? देखिए, मेरा एक निवेदन है, किसी को भी ऐसा लगे ना लाभ नहीं हो रहा तो बताइए, हमारा लाभ नहीं हुआ, हमारा चेतना अच्छा नहीं हुआ, बताइए। क्योंकि मूर्खता में लोग ऐसा सोच लेता है कि हमारा लाभ नहीं हुआ। ये आध्यात्मिक है ना, बहुत बार ऐसा लगता है, बहुत बार कड़वा लगता है, तो हमको लगता है कि लाभ तो हो नहीं रहा है, ये सब भ्रम होता है। क्यों? सहजिया बनना चाहते हैं ना हम तो। हमको कोई झूठा-झूठा सिद्धांत बता दे, हमको कोई झूठा-झूठा बोल दे कि जैसे तुम हो वैसे ही अच्छे हो, तुमको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। बस ऐसे ही बने रहो, भक्त हो, भगवान के धाम चले जाओगे। ऐसा कोई बोल दे, देखिए कितना अच्छा लगेगा हमको। आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की आवश्यकता नहीं है। आप में कोई मलिनता को सुधारने का आवश्यकता नहीं है। आप तो कृष्णा का नाम ले ही रहे हैं, कृष्णा के बारे में सोच ही रहे हैं, बस ठीक है, हो जाइएगा, भगवत धाम चले जाइएगा। बड़ा अच्छा लगेगा, परंतु ये अच्छा नहीं है, यही सबसे बुरा है, यही सबसे बुरा है। इल्यूज़न में रह कर के खुश रहना चाहते हैं, हैं? पता नहीं क्यों कल का वाचा बार-बार आ जाता है। मैंने कल का वाचा कुछ सोच करके नहीं बनाया था, बट यही यही सारा टॉपिक है, आप पढ़ेंगे ना, कल का वाचा लगेगा कि क्लास में बना है। अभी बन चुका है, भेज दिया है और मैंने टॉपिक नहीं पढ़ा था आज का। ओके, बिल्कुल प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अनुवाद। निस्संदेह आज तुम्हारी तिरछी नजरों ने मेरे मन को अत्यधिक विचलित कर दिया है। तुम्हारी मुस्कान जो लज्जा से भरी हुई किंतु साथ ही कामुक भी है, मेरे हृदय में कामदेव को जागृत कर रही है। अतः हे अत्यंत सुंदरी, मैं तुमसे अनुरोध करता हूँ कि मुझ पर कृपा करो। तात्पर्य: प्रत्येक के हृदय में कामुक इच्छाएं होती है, और जैसे ही कोई सुंदर नारी की भौं के हाव भाव से विचलित होता है, उसके हृदय में कामदेव तुरंत अपना बाण चला देता है। इस प्रकार कोई भी सुंदर नारी की भौहों द्वारा शीघ्र ही वश में कर लिया जाता है। जब कोई कामुक इच्छाओं से विचलित होता है, तो उसकी इंद्रियां विभिन्न प्रकार के विषयों अर्थात शब्द, स्पर्श, रूप, गंध एवं स्वाद जैसी भोग्य वस्तुओं की ओर आकर्षित हो जाती है। ये आकर्षण ये आकर्षक इंद्रिय विषय व्यक्ति को नारी के वश में होने के लिए बाध्य करते हैं। इस प्रकार जीव का बद्ध जीवन आरंभ होता है। बद्ध जीवन का अर्थ है नारी के वश में होना, और निस्संदेह जीव सदैव नारी या पुरुष की दया पर निर्भर रहता है। इस प्रकार जीव एक दूसरे से बंधे रहते हैं, और इस प्रकार माया से मोहित होकर यह बद्ध भौतिक जीवन जीते रहते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो ये कैसा बात है? कारागार में रहने वाला बात है। आओ, जैसे सपोज करें कि आप तो जानते ही होंगे, अगर कोई एक टेररिस्ट हो, ठीक है, कोई एक क्रिमिनल हो, वो क्या बोले कि आज से हम क्राइम नहीं करेंगे, आज से हम क्राइम छोड़ दिए। टेररिस्ट बोले आज से हम टेरर नहीं करेंगे, हैं? अब उसका साथी अड़ोस पड़ोस में रहता है, क्या वो ऐसे ही छोड़ देगा उसको? हैं? छोड़ देगा? आज से तुम्हारा मन है क्राइम नहीं करोगे, ठीक है, कोई बात नहीं, मत करना। तुम्हारा इच्छा नहीं हो रहा, मत करना। हैं? छोड़ देगा? हैं? कोई एक टेररिस्ट है, कोई एक क्रिमिनल है जो कि बोल भी दे कि हम क्राइम छोड़ना चाहते हैं, लोग छोड़ने देगा? बिल्कुल नहीं छोड़ने देगा। थोड़ा सा भी भ्रम में मत रहिएगा, छोड़ने नहीं देता। ठीक इसी प्रकार से पत्नी पति को बांध ले, पति पत्नी को बांध ले, आओ तुम्हें बद्ध जगत में ले चले, आओ तुम्हें बद्ध जगत में ले चले। अगर लक्ष्य खुद की इंद्रिया तृप्ति होगी, अब देखिए होता कैसा है, जैसे यहाँ पे काम वासना जागृत हो रही है, तो मालूम है क्या, पतन, कल कल परसों फॉलोइंग के बारे में बात हुआ था ना, पतन है ना, पतन बहुत आयामी है, बहुआयामी है। पतन मात्र ये और मात्र वो नहीं होता। होता कैसा है,
कभी भी किसी का पतन होता है, कभी भी कोई गलत कार्य करता है, आप स्वयं अनुभव कर सकते हैं। तो होगा क्या कि इंद्रियों द्वारा वो भ्रमित कराया जाएगा। परंतु वो बहुत सारी इंद्रियों का भोग वहां से अनुभव करने का प्रयास करेगा। आँखों का, कान का, नाक का, इसका, उसका, है ना? करेगा ना? हैं? बाकी इंद्रियों को भी हाँ, 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 आनंद आनंद मिले, इस प्रकार की स्थिति करेगा। हुँ? यस? हाँ। जैसे अगर सपोज़ कीजिए, हैं? सपोज़ कीजिए, कभी कोई बोल दे कि मूवी देखने चलोगे? हैं? तो हो कैसा रहा है? हो ये रहा है कि हम मूवी के प्रति हमको आकृष्ट किया जा रहा है। कोई हो सकता है सोचेगा कि आँख, परंतु नहीं, कान से म्यूज़िक भी सुनेंगे, हैं? हाथ-पैर भी नचाएँगे। मतलब आप समझिए, सारी इंद्रियों को गिरने दो, हैं? सारी इंद्रियों को गिरने दो, सारी इंद्रियों का पतन होने दो। ये भौतिक जगत ऐसा ही है। जितना पतन होगा, लोग उतना ही आनंद लेगा। भौतिक लाभ नहीं मिलता, इंद्र तृप्ति नहीं मिलती, पतन होता है। और जिसका जितना पतन, उसका उतना ही अ, अपने आप को सोचता है, उतना हमारा लाभ हुआ। अभी सपोज़ कीजिए कोई एक मूवी है, आप भौतिकवादी के दृष्टिकोण से सोचिए। कोई एक मूवी है, उसमें एक मूवी है जिसमें कोई गाना नहीं है, गाना, सॉन्ग्स होते हैं ना मूवी में, नहीं है। और दूसरी मूवी है, जिसमें सॉन्ग भी हैं? एक मूवी है जिसमें बस मूवी लाइन बोला हुआ है ना? नरेटेड स्टोरी है और बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, कैरेक्टर अपना एक्टिंग किया और खत्म। और दूसरे में क्या है? बीच में गाना गाना भी है। दोनों का कंटेंट सेम है। लोग गाने वाले पे जाएगा कि नहीं जाएगा? हैं? लोग गाना वाला जो मूवी बना है, वो देखेगा नहीं देखेगा? हुँ? दोनों का कंटेंट सेम है। या फिर एक ही मूवी है उसमें वो गाना हटाया हुआ है और दूसरे में गाना डाला हुआ है। गाना वाला देखेगा ना? क्यों? क्योंकि और इंद्रियाँ तृप्त हो जाए। और ये इंद्रिय तृप्त नहीं है, ऐसे चरणों में गिर जाता है ना, हाँ, ठीक उसी प्रकार से अपने इंद्रियों को गिरा दो, अपने इंद्रियों का नाश कर दो। अब आप लोगों ने स्वयं भी अनुभव किया होगा, आप लोग कोई भी कभी भी, मेरे साथ भी हुआ है, मैंने भी बहुत पहले म्यूज़िक सुना हुआ है। कभी भी आपको याद कीजिए, कभी भी आप गाना बॉलीवुड का, हॉलीवुड का कोई गाना सुने हो, हैं? जब सुने होंगे तो उसको गुनगुनाते 2 घंटा बर्बाद, और उसके पीछे, आगे-पीछे मतलब उस आर्टिस्ट का और क्या गाना है, उस मूवी में और क्या गाना है, ऐसे लोगों का और क्या गाना है, ये करते-करते कितने ही घंटे बर्बाद कर दिए होंगे। यस, नो? पहले के ज़माने में तो सर्च करना बहुत मुश्किल था, परंतु फिर भी ऐसे ही किया होगा, हैं? कोई एक सिंगर अच्छा लग गया, उस सिंगर का पूरा गाना निकालो तो, हाँ, ये वाला और अच्छा है, ये वाला और अच्छा है, ये और ये एल्बम बना रहा है, हैं? हाँ, और उससे मिला क्या? उससे मिला क्या? शांति मिली? हैं? 12 घंटा वेस्ट किया था। हाँ, अच्छा, अच्छा। अगले हाँ, अब कभी मत कीजिएगा। हाँ, हाँ, मुकेश और रफ़ी। हाँ, वो मालूम है क्या करते हैं? आप लोगों को पता नहीं है, आप लोगों को पता नहीं है। जब इन लोगों की गाना सुनेंगे ना आप, तो आप इनके जैसे हो जाइएगा।
ये अपना गुण दे देते हैं। जैसे कोई तो एक आइटम सॉन्ग था एकदम तड़क-भड़क, हैं? हाँ, एक गाना था। सॉरी, सॉरी मेरे को मतलब मेरा गाना बोलने का कोई अर्थ नहीं है, परंतु मेरे को वो भाव बताना है, वो स्थिति बतानी है, वो पेन बताना है, वो कारण बताना है। एक गाना था, बहुत फेमस हुआ, बहुत लोगों ने जाना और ये मात्र एक गाना नहीं है, कुछ और गाना ले आइए। काँटा लगा, है ना? अब जैसे ही आपने वो गाया, जैसे ही वो सुना और जैसे ही उसमें लगे, मालूम है क्या? आपकी चेतना भी उसी प्रकार की हो गई। आपकी चेतना भी उसी निम्न प्रकार की हो गई। आप क्यों सोच रहे हो सकता है आपका भद्दा सोच आपके हृदय में नहीं हो। आप भद्र हो, भद्दे नहीं हो। बुरे नहीं हो आप। परंतु जैसे ही आप संग कीजिएगा, वैसे ही आपकी चेतना ऑटोमैटिकली नीचे आ जाएगी। ऑटोमैटिकली नीचे आ जाएगी। जैसे ही उनकी बातें सुनिएगा, अपने आप नीचे आ जाइएगा। जैसे ही भक्तों की बात सुनिएगा, अपने आप ऊपर उठिएगा। इसीलिए बोलते हैं डिवोटी एसोसिएट। नॉन डिवोटीज अपने आप नीचे आइएगा। अपने आप गलत काम में लगिएगा। अपने आप बुरों को जस्टिफाई करने लग जाइएगा। जो गलत होगा उसको जस्टिफाई करने लगिएगा। बोलिएगा उसका अपना जीवन है। आर्टिस्ट के बारे में अगर सपोज करें कोई पर्सनली कोई गलत काम भी करेगा तो क्या बोलेंगे? अगर कोई मूवी एक्टर है, मूवी एक्ट्रेस है, अभी जैसे अभी 5 पीएम में भी बात कर रहे हैं, कोई अगर गलत काम करता है तो हम क्या बोलेंगे? अरे उसका पर्सनल लाइफ है, पर्सनल लाइफ में तो कुछ भी कर सकता है। आप गलत को जस्टिफाई करने लग गए। परंतु अगर घर में आपका भाई, आपका माता, आपका पिता, आपका ये, आपका वो, कोई आपको समझाने के लिए एकदम सही बात बताएगा, परंतु पर्सनली कुछ गलत करेगा, तो आप स्वीकारिएगा उनकी बात। आपका भाई बोलने के लिए एकदम सही बात बोल रहा है, हैं? बोलने के लिए एकदम सही बात बोल रहा है, परंतु पर्सनली एकदम गलत कर रहा है। आप स्वीकारिएगा उसका बात, हैं? स्वीकारिएगा। हम लोग जस्टिफाई करने आ जाते हैं, गलत को भी जस्टिफाई करने आ जाते हैं, गलत को भी स्वीकारने आ जाते हैं। गलत का संग कीजिएगा, अपने आप गलत हो जाइएगा, कुछ करने की आवश्यकता नहीं। गलत की बातें सुनिएगा, अपने आप दूषित हो जाइएगा, कुछ करने की आवश्यकता नहीं। कुछ मत कीजिए, अपने आप हो जाइएगा। अब एक बस बात बचता है, गलत का संग करते हुए कोई बच कैसे सकता है? जब वो पूर्ण रूप से गुरु के प्रति समर्पित है, कृष्ण के प्रति समर्पित है और ये समर्पण बहुत रेयर है, बहुत ही रेयर है। नियरली इम्पॉसिबल, ऐसा होता ही नहीं है। परंतु कोई ऐसे अगर समर्पित है, हर स्थिति में गुरु की बातों का पालन ही करेंगे, कम व्हाट में, कुछ भी होने दो, कुछ भी आने दो। अब उसको जहाँ आप संग करना है कर ले, जो करना है कर ले, वो भटक नहीं सकता। अगर वो गुरु की आज्ञा का पालन कर रहा है और यही बताया था वो वाचा में भी यही था। क्या? रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, इसके बाद पतन हो ही नहीं सकता। जाओ जहाँ जाना है, करो जहाँ करना है। गुरु की बातों का पूर्ण रूप से पालन करना है, जहाँ पे जाना जाओ, कभी पतन नहीं हो सकता। ठीक है? आई होप सारी बातें क्लियर हो। अगर बाई एनी चांस कुछ क्लियर नहीं हो, कृपया पूछिएगा। ठीक है? हाँ, नियंत्रित जीवन जिए, संयमित जीवन जिए। अपने इंद्रियों को भटकाइए मत, अपने को परेशान मत कीजिए, नहीं तो माया देवी इस तरीके से भरमा के ले जाएगी, इस तरीके से भटका देगी, आपको समझ में नहीं आएगा आप कहाँ गए। फिर भौतिकवादियों का संग करेंगे और सोचेंगे भक्ति कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता। चलिए करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र, जिनको वैष्णव प्रणाम मंत्र करना है कृपया करके हैंड रेज करें। ओके, ऋतु माता जी, हरे कृष्ण। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु कृपासिन्धुभ्येव च पतितनां पतितानां पावनेभ्यो पावनेभ्यो
वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय जय शिवांग देव से भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय जय जिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौर कृष्ण जगन्नाथ दास बाबू जी नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय 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 श्री गुरु सनातन मथुरनाथ वीर गोपाल कृष्णदास रघुनाथ की जय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री गदाधर सरस्वती गौर भक्तवृंद की जय गंगा माई यमुना माई वृंद देवी तुलसी महारानी पूरी द्वारका वृंदावन नाम की जय भगवद गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतन्य की जय सभी भक्तों की जय हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे राम कृष्ण राम हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण गुरु जी हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। यस, किन्हीं की कोई भी कहीं से भी कुछ भी कैसी भी जिज्ञासा है बिल्कुल पूछिए, संकोच मत कीजिए, बिल्कुल पूछिए। हैंड रेज, अनम्यूट, चैट में आई, कुछ भी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। यस, पूछिए। हरे कृष्ण। यस, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। यस, प्रभु जी, अब तो कोई गाना आता ही नहीं है, कोई कहता भी है गाने के लिए तो आता भी नहीं है, केवल लगता है हरे कृष्णा मंत्र ही गाते रहें। तो अच्छा, पहले लगता था, अब नहीं लगता जी। हाँ प्रभु जी। पर माता जी देखिए, इसमें भी क्या है ना, और ये तो बहुत अच्छी बात है। देखिए, इसमें क्या है, अनर्थ निवृत्ति हो रहा है। अगर ऐसा है तो अनर्थ निवृत्ति हो रहा है। बट कृष्णा प्रेम प्राप्ति है, यू नेवर नो। इसमें अभी कृष्णा प्रेम प्राप्ति की बात नहीं हो, अनर्थ निवृत्ति हो रहा है, ये बात बिल्कुल सही है, बहुत अच्छी बात है। दोनों करना होता है ना, अनर्थ को भी मिटाना है, कृष्णा से प्रेम भी जागृत, प्रेम जागृत करने के लिए तो फिर दृढ़ता, आज्ञा पालन की दृढ़ता, अगर वो है तब जाकर के भगवत धाम। बस अनर्थ मिट जाएंगे, इससे भगवत धाम नहीं। बहुत अच्छा बात है, ये बहुत अच्छा बात है कि अनर्थ मिटे रहा है। अनर्थ मिटे बिना तो कृष्णा प्रेम प्राप्ति अनुभव कर ही नहीं सकते। जब तक आपको आसक्ति है, हैं? जब तक आपको आसक्ति है। देखिए, अभी मालूम है क्या, मैंने पिछले 3-4 दिनों में 2-3 गाने बता दिए ना, मालूम है क्या, मेरे को कोई भी गाना सुने हुए साल भर हो रहा होगा, मैंने कभी गाना नहीं सुना है। ऐसा नहीं है कि अगर बैक ऑफ माई माइंड, दिमाग के पीछे में अगर जोर डालेंगे तो कहीं कुछ नहीं निकल जाएगा, निकल जाएगा, कुछ ना कुछ याद होगा, पर वो मात्र इसलिए ताकि सब कोई रिलेट करे। ठीक है, तो मात्र एक गंदगी से निकल जाना, ये लक्ष्य प्राप्ति नहीं। स्टार्टिंग पॉइंट बहुत अच्छा है, स्टार्टिंग पॉइंट बहुत अच्छा है। जैसे रेस दौड़ते हैं ना, तो रेस दौड़ने में सबसे पहले एकदम बलिष्ठ है, एकदम शरीर एकदम तंदुरुस्त है, हाँ, तो दौड़ना बड़ा आसान होगा। परंतु इससे क्या नंबर 1 आ जाएंगे? नहीं, अभी तो नहीं हुआ, अभी तो नहीं।
ठीक है। ऋचा माता जी कुछ वैसे ही बोले, मुझे अभी भी कभी कभी गानों का ट्यून याद आता है, लेकिन पर्पसली हरे कृष्ण महामंत्र गाने लगती हूँ। कभी कभी बहुत गाने का मन भी होता है। नहीं मन होता है तो बस ये जानिए कृष्णा के बारे में चिंतन करने लगी। अगर कभी होता है कृष्णा के बारे में चिंतन कीजिए, बिल्कुल नहीं, अनर्थों को बिल्कुल नहीं आने देगा। कृष्णा के सामने उसका उस गाने का महत्व है क्या? कृष्णा के प्रेम के सामने उस गाने का महत्व है? हमको हमेशा ये पूछना चाहिए। कोई अनर्थ आ जाए ना, कोई बुरा आ जाए, तो हमको अपने आप से पूछना चाहिए, क्या कृष्णा के प्रेम के सामने इसका कोई मोल है? बिल्कुल नहीं, हम ये नहीं करेंगे, है ना। नहीं तो क्या होगा, अंदर ही अंदर आकर्षण बना हुआ है ना। ठीक है, किसी को गाने का आकर्षण होगा, किसी को किसी और का आकर्षण होगा। जरूरी थोड़ी ना गाना से ही शुद्ध हो गया तो सब हो गया है। बहुत तरह का आकर्षण, अगर सारा आकर्षण मिट गया तब जाकर के है सर्व उपाधि क्या है, विनिर्मुक्तम। सर्व उपाधि, सभी उपाधि से मुक्त हो गए, सभी आसक्तियों से मुक्त हो गए, तब जाकर के कृष्णा मिले। कृष्णा बहुत आसान है पर बहुत मुश्किल है। आसान इसलिए क्योंकि रास्ता बड़ा सिंपल है, मुश्किल इसलिए कि वो सिंपल रास्ते पे चलना हम चाहते हैं। बहुत अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट के लिए माता जी, बहुत अच्छा है, पर दृढ़ता से आज्ञा पालन कीजिए, फिर देखिएगा सब सब खत्म हो जाएगा, जितना बुराई है सब खत्म हो जाएगा। मैंने पिछले बार भी जब माता जी आपसे बात हुआ था, मैंने आपको बताया था, आप इतना कुछ पढ़ती हैं, आपका जिज्ञासा नहीं होता? तब भी वही बात थी, आज भी वही बात है ना। नहीं ऐसा मत कीजिए, ठीक है। जो भी नहीं समझ में आया पूछा कीजिए। अब नहीं समझ में आया से एक बात याद आया, ऋचा माता जी ने एक बार बोला था कि प्रभु जी ये प्लीज क्लास में एक्सप्लेन कर दीजिएगा, कल का श्रील प्रभुपाद का बर्थ, है ना, पिता और पति, ठीक है, ओके ओके, चलिए वो एक्सप्लेन कर देते हैं। किन्हीं और की कोई जिज्ञासा, कुछ पूछना है? ऋतु माता जी कुछ बोलना है? नहीं? गुरु जी ऐसा लगता है एक जीवन वो था पास्ट का, हाँ दूसरा जीवन होता है, अभी वही बता रहे हैं। भौतिकता सेकंड जीवन ये है जिसमें उन चीजों को छोड़ दिया, एंड इट्स लाइक लिविंग टू लाइफ्स इन वन। नहीं, दिस इज लाइक लिविंग सेकंड लाइफ, टू लाइफ्स इन वन नहीं है। वन, वो पहले वाला वन खत्म हो गया। चलिए, 8 जुलाई 1967 जादू रानी को पत्र लिखे हैं इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, और इसको मिसअंडरस्टैंड किया जा सकता है, इसीलिए ऋचा माता जी ने बोला कि एक बार प्लीज एक्सप्लेन कर दीजिएगा। देखिए यहाँ पे इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं, मैं तुम्हारा आध्यात्मिक पिता हूँ, जैसा ऋचा माता जी बोल भी रही हैं अभी। क्या होता है, अगर कोई भक्ति करना का प्रयास शुरू करता है तो आध्यात्मिक गुरु के कृपा से उसको दूसरा जन्म मिलता है। पहला जन्म तो माँ के गर्भ से मिला, आध्यात्मिक गुरु की कृपा से दूसरा जन्म मिलता है, ठीक है। तो गुरु की कृपा से मिला तो कैसा मिला? दूसरा जन्म, सेकेंड बर्थ। सेकेंड बर्थ मिला तो क्या है? आध्यात्मिक गुरु पिता है, ठीक है। तो इसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं? मैं तुम्हारा आध्यात्मिक पिता, इसलिए बोल रहे हैं मैं तुम्हारा आध्यात्मिक पिता, ठीक है। अच्छा, आगे क्या बोल रहे हैं? और श्री कृष्ण तुम्हारे आध्यात्मिक पति। अब सब अपने आप को गोपियां मत समझने लग जाइएगा, यहाँ पे अर्थ कुछ और। देखिए क्या होता है कि हर किसी को भगवान की सेवा करनी होती है। देखिए इस भौतिक जगत में जिस प्रकार का संबंध है, जो सेवक होता है, अगर पुरुष और स्त्री की बात करें, सेवक होता है तो सेवक हमेशा स्त्री होती है, और सेव्य होता है तो पुरुष होता है। जिसकी सेवा हो वो पुरुष होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि स्त्री को सेवा करने में प्रसन्नता मिलती है। अब माता जो होती है बच्चे को खिला करके प्रसन्न होती है,
है ना? पिता अत्यधिक कार्य जरूर कर सकते हैं? पिता बड़े से बड़ा काम कर देंगे, ठीक है, परिवार की प्रसन्नता के लिए। एक्चुअली में सब कुछ कृष्णा की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए, पर ठीक है, कृष्णा को नहीं जानते हैं, नहीं पता है। परिवार के लिए पिता कुछ भी कर सकता है, परंतु पिता की सेवा कौन करता है? माता। आइडियली आजकल तो जो भी परंपराएं थी सब नष्ट भ्रष्ट हो रही है। तो अब देखते ही हैं कि पति पति नहीं रहा, पत्नी पत्नी नहीं रही, पिता पिता नहीं रहे, पुत्र पुत्र नहीं रहा, यही सब तो देखते हैं। तो यही है। और कृष्ण तुम्हारे आध्यात्मिक पति, मतलब आपको कृष्णा की सेवा करनी है, ठीक है। अब आवश्यक नहीं है कि माधुर्य भाव ही रहे। शुरुआत सभी का है शांत रस से ही होना चाहिए। शांत दास से साक्ष्य, वात्सल्य, माधुर्य, 5 प्रकार का संबंध। तो जिस प्रकार की चेतना उस प्रकार का संबंध स्थापित की। ये मत बोलिए कि हमारे पति हैं, कृष्णा हमारे परम पिता हैं। एक्चुअली मालूम है क्या, ये सब पति पत्नी, भाई बहन, चाचा चाची, काका काकी, नाना नानी, ये सब हमने एक बंधन बनाया हुआ है, एक सोच बनाया हुआ है। पति इसको बोलते हैं, पत्नी इसको बोलते हैं, भाई इसको बोलते हैं, बहन इसको बोलते हैं, भाई के साथ ये किया जा सकता है, बहन के साथ ये किया जा सकता है। एक्चुअली में अगर शुद्ध रूप से देखें तो सब कुछ कैसा है, सब कुछ कैसा है, सब कुछ प्रेममयी संबंध है, प्रेम से जुड़ा हुआ संबंध है। अगर आध्यात्मिक रूप से देखें तो सब कुछ प्रेम से जुड़ा हुआ संबंध है। और प्रेम से जुड़ा हुआ संबंध में एक संबंध में और दूसरे संबंध में कोई अंतर नहीं है। हाँ, कभी कभी थोड़ा थोड़ा व्यवहार में अंतर हो सकता है, पर ऑलमोस्ट कोई अंतर नहीं होता। प्रकटीकरण अलग अलग प्रकटीकरण होगा, परंतु प्रेम एक ही होता है। वो भी प्रेम होता है, वो भी प्रेम होता है। वात्सल्य भाव में जो प्रेम होगा वही माधुर्य प्रेम होगा, प्रकटीकरण अलग अलग होगा, उसको प्रकट अलग अलग रूप से करेंगे, ठीक है। तो प्रेम तो ऐसे ही रहेगा। अब सेवा करने के लिए ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं एक युवती को न तो अपने पिता को भूल सकती है, नहीं पति को। आई होप ये एक्सप्लेन हो गया और समझ में आ गया। नहीं आया तो कृपया पूछ लीजिएगा, और किन्हीं की कोई जिज्ञासा है तो पूछिए। हरे कृष्ण। मेरे को जनरली याद नहीं रहता है, पर आज देखिए स्पेशली याद करके बोल दिया। तबीयत भी मेरी खराब है, पर सब याद करके बोल रहे हैं। गुरु जी ऐसा लगता है। अच्छा, ओके, तो आंसर हो गया। किन्हीं और की कोई जिज्ञासा, कुछ पूछना है, कुछ बताना है, कुछ बोलना है, कुछ जानना है, प्लीज बोलिए, संकोच मत कीजिए, बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, जैसे हमारे माता पिता हमसे कहते हैं कि हमें बिल्कुल वैसे करना चाहिए। मतलब अगर हमें कोई चीज लगे ये नहीं, यहाँ पे ऐसा हो सकता है, या फिर हम हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, बट उनको लग रहा है कि नहीं। जैसे कि कभी कभी मैं मंदिर जाती हूँ तो माइक 7 थोड़ा 8 सा बज पीछे गया। रख सकती है क्या? थोड़ा सा माइक पीछे, जोर से बोलिए, बट माइक को थोड़ा सा पीछे रखिए। हाँ, अच्छा, लेफ्ट ही हो गया। एकदम लग रहा था ना, आवाज आवाज समझ में नहीं आ रही थी। एकदम बगल में रख के ऐसे रख के लगता है बोल रही थी। थोड़ा सा दूर रखिए, आवाज थोड़ा जोर से रखिए। कांप रहा था वो आवाज नहीं समझ में आ रही थी। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। एकदम क्लियर आवाज है, बोलिए। जैसे हमारे माँ बाप हमारे लिए कुछ भी सोचते हैं या कहते हैं, तो मतलब हर चीज, मतलब ये जरूरी है कि हम उनकी हर चीज माने?
मतलब कभी-कभी लगता है कि नहीं, हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। हमें पता है कि हम कुछ ऐसा नहीं कर रहे हैं जिससे उनको कुछ बुरा लगे, या हमें पता होता है कि हम ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं, बट फिर भी क्योंकि उनको उनको लगता है कि नहीं, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तो ज़रूरी है हम उनकी सारी बातें मानें। हरे कृष्णा, बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। क्या हमको माता पिता की सारी बातें माननी चाहिए? पहला आंसर, देखिए डिटेल आंसर होगा, 2-3 पार्ट में आंसर होगा, रुक जाइए, आराम से आंसर लीजिए। पहला आंसर, हाँ बिल्कुल माननी चाहिए, परंतु स्थिति कैसी है? स्थिति ऐसी है कि माँ बाप को शुद्ध पता ही नहीं है। देखिए क्या है, अगर माँ बाप कैसे होते हैं? परम हितैषी होते हैं, पर परम हित कर सकता है क्या कोई अज्ञानता में? कोई अज्ञानी है, क्या वो परम हित देख सकता है? नहीं देख सकता, नहीं देख सकता। चाहेगा तो भी नहीं देख पाएगा। कल परसों के वीडियो में या वीडियो में क्या बोला है कि पता नहीं, कल का वीडियो आज का वीडियो कुछ तो है जो रिलीज हो रहा है, शॉर्ट वीडियो, उसी में बोला है क्या वो आपके साथ गलत करना नहीं चाहते हैं, बट उनको सही पता ही नहीं है। सही पता नहीं होने के अभाव में वो आपको गलत ही बताएंगे, है ना? आया ना कल की वीडियो में, है ना? उनको सही पता ही नहीं। आज के वीडियो में, या तो आज में या कल में, बीता हुआ कल में, उनको सही पता ही नहीं है। अब किसी को अगर सही नहीं पता हो तो आपको सही कैसे बताएगा? अब बात कैसा है, ठीक है, एक बार के लिए मान लिए कि सही नहीं पता है, ठीक है, पर अगर आप उनकी बातों को छोड़ें तो आपको हायर ऑथोरिटी को स्वीकार करना पड़ेगा, लोअर को नहीं। अपने आप को हमेशा निम्न जानिए। कोई हायर ऑथोरिटी बताइए, उनसे ऊंची ऑथोरिटी, उनकी बातों को तिरस्कार कर दीजिए। मान लिया, एक बार के लिए मान लिया, क्यों? क्योंकि उनको पता नहीं है, उनको सही नहीं पता है, ठीक है, मान लिया। पर उनसे हायर ऑथोरिटी बताइए, उनसे ऊंची ऑथोरिटी कौन है? भगवान है, भगवान के शब्द है, पता है, गुरु है। हाँ, अगर पता है कि वो गुरु है, ठीक है, तो उसकी बातें स्वीकार की जा सकती है। गुरु है, कृष्णा है ना, कृष्णा अगर कुछ बोल रहा है और माता पिता कुछ और बोल रहे हैं, तो आप माता पिता की बातों को डिस्कार्ड करके कृष्णा की बातों को मान सकते हैं। परंतु वहां पे एक दिक्कत है, अपना मत लगाइएगा, हमको ऐसा लगता है, नहीं, कृष्णा ऐसा बोले हैं, गुरु ऐसा बोले हैं, हाँ ठीक, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम अपने बुद्धि से अगर जानेंगे ना, तो हमारी बुद्धि भी तो पतन से भरी हुई है। हमको क्या मालूम है सही क्या? अपूर्ण इंद्रियों के कारण इम्परफेक्ट सेंसेस होते हैं हमारे, हैं? इम्परफेक्ट सेंसेस होने के कारण हम हमेशा ही कुछ ना कुछ गड़बड़ करके आते हैं। तो अगर आपको अपने ऊपर आश्रित होगा ना, निश्चित रूप से हो सकता है आज तो आपको सही काम कर रहे हैं, कल आप गलत करोगे ही करोगे। कल आपकी माताजी सही बताएंगी और आप गलत करेंगे, क्योंकि आप अपने ऊपर आश्रित हैं, अपनी बुद्धि के ऊपर आश्रित, निश्चित रूप से गलत करेंगे। और एक बात और करेंगे, अपने माता पिता से द्वेष करने लग जाएंगे। देखिए, अगर माता पिता गलत भी जानते हो तो भी एक बात तो सिद्ध है ना, हाँ ठीक है, आजकल का स्थिति बदल रहा है, परंतु एक बात तो जनरली एक बात तो सिद्ध है ना, माता पिता आपका अहित नहीं चाहते, जनरली, नॉट ऑलवेज। अब जैसे जैसे मलिनता बढ़ रही है, कलिकाल आगे बढ़ रहा है, बुरा तो नहीं चाहते जनरली। तो बुरा नहीं चाहते तो उनकी बातें क्यों अस्वीकार कर देंगे? अगर कोई आपसे बड़ा हितैषी है तो आप उसकी बात कैसे अस्वीकार कर दीजिएगा? आप तभी अस्वीकार कर सकते हैं जब उससे ऊपर का कोई ऑथोरिटी, उससे ऊपर का कोई पोजीशन वाला आपको कोई बात बता रहा, तभी अस्वीकार किया जा सकता है, नहीं तो नहीं। अपने बुद्धि के प्रति समर्पित रहिएगा, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, नहीं तो तरसों गलत कीजिएगा ही कीजिएगा, ठीक है? तो अपने ऊपर समर्पित मत रहिए। इनफैक्ट मैं सच बता रहा हूँ, आप लोगों को इतना लगता होगा, मैं भी अपने ऊपर समर्पित नहीं, मैं अपनी बातों को परम नहीं जानता,
हाईएस्ट नहीं जानता। वो तो कैसा है ना, वो गुरु कृपा कर रहे हैं, कृष्णा कृपा कर रहे हैं, राधा रानी महारानी कृपा कर रही हैं कि वो जो चाहते हैं मैं वैसे ही बोल रहा हूँ। आप क्लासेस की बात बोले तो मेरे पास आज के दिन में 5000 घंटे होंगे शायद, यूट्यूब पे 5000 घंटे होंगे। आप कोई भी एक वीडियो ले आइए, कोई भी एक वीडियो, मेरा तो ओपन चैलेंज सभी के लिए रहता है। कोई भी एक वीडियो ले आइए, कोई भी एक बात बता दीजिए, बोलिए भगवत गीता में नहीं लिखा हुआ है, श्रीमद् भागवतम में नहीं लिखा हुआ है, चैतन्य चरितमृत में नहीं लिखा हुआ है, और आपने बताया नहीं था कि आप अपना एक अंडरस्टैंडिंग बता रहे हैं, और इनसे विपरीत बात बोल दी आपने। ये जो शास्त्र में लिखा हुआ है इसके विपरीत बात बोल दी। एक बात बता दीजिए, इतना ज्यादा घंटा अपलोड है, और शायद मैं बहुत अंडररेट करके बोल रहा हूँ, हो सकता है 7-8 हजार घंटा भी, 7 to 8,000 आवर्स, बस भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितमृत, बस ही। ठीक है, यूट्यूब वाला मेरे से परेशान हो जाता होगा इतना सारा वीडियो अपलोड करते हो, व्यूज तो आता नहीं है, हम व्यूज के लिए कर ही दे रहे हैं। क्लासेस अपलोड एक रिकॉर्ड के लिए है, आपने प्लेटफॉर्म दिया हुआ तो अपलोड कर देते हम व्यूज के लिए नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, व्यूज के लिए वो वाला है, शॉर्ट शॉर्ट वीडियो बन रहा है वो व्यूज, तो यूट्यूब परेशान हो जाता होगा। सोच के देखिए ना, कितना सारा स्टोरेज खा जाते हैं। अगर 6000 घंटा मेरा अपलोडेड है तो कितना स्टोरेज खा गया मैं, और व्यूज मिलता नहीं है। तो ठीक है, तो मैं नहीं करता, ये सब कृष्णा कराते रहते, ये सब राधा रानी महारानी श्रील प्रभुपाद कराते रहते, तो मैं बोल रहा हूँ, नहीं तो मैं बोल भी नहीं सकता। इसीलिए अपने ऊपर समर्पित मत रहिए, बिल्कुल मत, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, फिर भक्ति नहीं कर पाइएगा। अगर आप बस इतना बोल रही हैं मेरे माता पिता गलत बोल देते हैं और हम सही बोलते हैं तो हम अपनी बात मान लेते हैं, उनकी बात छोड़ देते हैं, तो फिर आप भक्ति नहीं कर पाइएगा। और कभी द्वंद आ जाए तो आप परमिशन मांग लीजिए, आप पूछ लीजिए क्या ऐसा किया जा सकता है, क्या ये स्वीकार्य है, परमिशन मांग लीजिए, उसमें क्या दिक्कत। देखिए सीधा सा जानिए, चैतन्य महाप्रभु ने बोला है हमको घास के तिनके से भी निम्न अपने आप को जानना है। घास का तिनका देखा, कोई भी पैर के नीचे कुचल करके चल देता है, घास का तिनका होता है तो चल देता है ना, उसको कोई भी चलता है। हमको उसको उससे भी निम्न अपने आप को समझना है। त्रिनाद अपनी सुनी चैन, ठीक है, घास के तिनके से भी निम्न जानना, तब जाकर के भक्ति होगी। अपने आप को ऊंचा समझने लग जाएगा तो भक्ति तो नहीं कीजिए। ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद इसी पे चोट करते हैं, बोलते हैं अगर कोई ज्यादा स्कॉलरली बन जाता है ना तो भक्ति नहीं करता। अपने आप को बहुत ज्यादा ज्ञानी समझ रहा है, अब वो भक्ति क्यों करेगा? ज्ञान में ही अपने आप को क्या नशा मिल रहा है। ऐसे भौतिकवादी क्या मदिरा का नशा करता है, स्मोक ड्रग्स ये सब नशा करता है। अभी किसी को ज्ञान में ही नशा है, और क्या ज्ञान में ही डूबा हुआ है, अपने आप को ऊंचा जान रहा है, तो भक्ति क्यों करेगा? कृष्णा की बात क्यों मानेगा? उसको अपना ज्ञान ही अच्छा लगता है। अलग अलग प्रकार का नशा होता है ना? अपने आप को ऊंचा मत जानिएगा, बड़ा दिक्कत है। परंतु हाँ, सामान्य रूप से माता पिता की बातें माना कीजिए। अगर वो शास्त्र के ठीक विपरीत बोलते हैं तो फिर आप बिल्कुल गुरु की बात मान लीजिए, कृष्णा की बात मान लीजिए, शास्त्र के विपरीत बोल रहे हैं, है ना? जनरल प्रिंसिपल्स में भी अगर सामान्य प्रिंसिपल्स में भी अगर गुरु कुछ और बोल रहे हैं, माता पिता कुछ और बोल रहे हैं, हाँ गुरु की बात मान सकते हैं, बिल्कुल मान सकते हैं, मानना ही चाहिए। अगर आप समर्पित हैं, अगर आप गुरु जानते हैं तो बिल्कुल मानना ही चाहिए। गुरु आपका अहित नहीं चाहेंगे। माता पिता बेचारे क्या है कि उनको पता नहीं है, पूर्ण रूप से पता नहीं होता शास्त्र किस किस को पता है, भगवान का प्रेम किस किस को पता है, पता नहीं होता, उसलिए गलत बोल देते हैं। ऐसा नहीं है माता पिता कोई बुरा चाहता है, सामान्य रूप से। आजकल कलयुगी माता पिता की बात नहीं कर रहा है।
कलयुग में माता पिता ऐसे होते हैं जो बुरा चाहते हैं, वो क्या बताएं। आज से शायद 20-30 साल पहले, 40 साल पहले ऐसा बहुत रेयरली दिखाई देता था, माता ही पिता अपना बच्चे का बुरा चाहता है। तो कली काल बहुत ज्यादा बढ़ गया है इतने वर्ष में। यस, आंसर हुआ। ये स्किनी और की जिज्ञासा है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यस, और किन्हीं की कोई जिज्ञासा है? कुछ पूछना है, कुछ बताना है? नहीं ना? मैंने चैट में लिखा है। अच्छा, सॉरी। गुरुजी, नारायण योग निद्रा में क्यों जाते हैं? मर्जी है? अपनी बुद्धि से समझना चाहते हैं, नहीं समझ पाइए। बहुत सारा उसके पीछे शास्त्रों के कारण है, पर ज्यादा बुद्धि से ज्ञानी नहीं बनना चाहिए। वो ये जान लीजिएगा तो आप भक्ति अच्छे से कर लीजिएगा, आपको एक्सपर्ट बना देंगे। आप भक्ति अच्छे से कर लीजिएगा, हैं? कर लीजिएगा। उससे पहले मेरे को एक बात बता दीजिए, जगन्नाथ जी नहाने क्यों जाते हैं? स्नान यात्रा क्यों होता है? बताइए, स्नान यात्रा क्यों होता है? स्नान ही क्यों होता है? हैं? कुछ और क्यों नहीं होता है? लक्ष्मी जी का नाम लक्ष्मी जी ही क्यों है? कुछ और क्यों नहीं है? प्रश्न तो मेरे पास भी बहुत है, बुद्धि के स्तर पे ही है, हम भी प्रश्न बनाते रहेंगे। भगवान कुछ कृत्य कर रहे हैं, उसको ज्यादा जानने का, देखिए भगवान जितना बताएं हमको उतना ही जानना चाहिए। उससे अधिक जानने का अभिलाषा रखना मतलब भक्ति से दूर हो जाना, क्योंकि ज्ञान अच्छा लगता है ना, तो भक्ति अच्छी नहीं लगेगी। सोच के देखिए, इतनी सारी बातें समझ में आती है, परंतु आपको वो बात बहुत अमेजिंग लगती है। निद्रा में चले गए, है ना, 4 महीना निद्रा में चले गए, है ना, इतनी सारी बातें, वो सारी बातें अच्छी नहीं लगती। आसक्ति किससे है? वो सारी बातों से नहीं, आपकी बात है। तो जब प्रायोरिटी आप हो और गुरु ना हो, तो फिर आप अपनी बात मानिएगा ना, गुरु की बात क्यों मानिएगा? फिर तो लक्ष्य प्राप्ति। इसीलिए कोई ऐसा नहीं है, हम जानिए, हमको कोई जानने, परंतु क्यों इतना ज्यादा आसक्त हो रहा है? जिन विषयों के बारे में बताया जा रहा है उनके बारे में तो कुछ नहीं जानता, उनके बारे में कोई जिज्ञासा नहीं है, उनके बारे में कोई चिंतन नहीं करना। समरी लिखती है डेली? कुछ नहीं लिखती है? क्यों नहीं लिखती है? ना, उसके बारे में नहीं प्रयास करना ना, आज्ञा पालन करना नहीं है, अलग से कोई विषय है, करते रहिए, क्या बता। ये संघर्ष का तरीका होता है, ये संघर्ष करने का तरीका होता है। आप जो बता रहे हैं उससे परे। इसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद बताते गुरु का गुरु है। चलो गुरु का गुरु बनते हैं। उनने इतनी सारी बातें बताई है, वो नहीं, अरे वो वाला बता, क्यों जानना?
क्यों जानना है? जान करके क्या कीजिएगा? अच्छा भक्त बन जाइएगा, हम पूरा उस पे बुक लिखेंगे। लक्ष्य क्या है? क्लास का लक्ष्य क्या है? कि हम भगवान के बारे में अत्यधिक जानिए, अत्यधिक प्रेम समझिए। उसके बारे में तो प्रयास नहीं कर रही। हमको तो नहीं लगता पिछले 15 दिन में क्लास से रिलेटेड कुछ जिज्ञासा पूछी है? क्यों नहीं पूछी? क्लास से रिलेटेड बातें ग्रुप पे लिखी हैं? समरी क्यों नहीं लिखी हैं? स्वतंत्रता को त्याग दीजिए, छोड़िए स्वतंत्रता। भक्ति अच्छे से होगी, स्वतंत्रता रखिएगा, भक्ति नहीं होगी। ठीक है, स्वतंत्रता को छोड़िए, जैसा बोला जाए वैसा किया जाए, उसी के बारे में जानने का कोशिश कीजिए। नहीं तो मालूम है क्या, आप इस बात को नहीं समझ पाइएगा। आप पिछला 1.5 घंटा सुनी, दिमाग में यही चल रहा था, दिमाग में यही चल रहा था। आप कृष्णा के बारे में सुन रही थी, आप तो अपने बारे में चिंतन कर रही थी। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए, सदा कृष्ण के प्रेम में दृढ़ सकते रहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण।